नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ और बातें करने वाला हूँ कि हम अपने देश को कहते हैं कि मेची से लेकर महाकाली तक हमारा देश का सीमाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकाली नदी के उस पार भी हमारे दो गांव हैं, जिसको एक चांदनी और एक दोधारा के नाम से जाना जाता है और दोधारा चांदनी नगर पालिका के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो ये चांदनी दोधारा जो गांव है महाकाली के उस पार है। जब महाकाली नदी में वो झोलुंग पुल नहीं बना था तब उसके बाद लोग वहाँ पर ज़्यादा से इंडियन करेंसी ही चलता था, इंडियन पैसा से ही सब कुछ व्यापार व्यवसाय चलता था और उन लोगों को इंडियन बाज़ार में ही जाने पर मजबूर होना पड़ता था। वो लोग नेपाल से कहिए कि उतना अटैचमेंट उन लोगों का नहीं रहता था, समस्या बन जाता था महाकाली नदी। महाकाली नदी का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से बाढ़ आने का समस्या तो रहता ही है। और दूसरा कारण है कि उस पर बनाए गए जो बांध है, भारतीय रूप से जो उस पर कब्जा है कि भारतीय लोगों को जब आवश्यकता हो पानी का वो पानी अपने ओर ले जाते हैं और जब आवश्यकता ना हो उस पर डैम लगा देते हैं, बांध लगा देते हैं, कंवारा लगा देते हैं, खोलते नहीं है, जिस कारण से पानी अन्यत्र इन नदियों में आकर के वहां पर बाढ़ का सृजना करता है और उन लोगों का आवाजाही ठप्प हो जाता है। तो हम आज बातें करने वाले हैं उसी चांदनी और दोधारा गांव के, जहां पर सरकार की नज़र नहीं पहुंची थी तब तक वहां पर समस्या था। लेकिन आज चांदनी दोधारा जो पुल बन चुका है महेंद्र नगर से जाने वाला रोड में, जहाँ की शुक्ल फाख्ता हमारे राष्ट्रीय निकुंज भी है, आप देख सकते हैं। तो आज वहां पर समस्याएं समाधान हो चुकी है, क्योंकि ये लगभग एशिया का एक सबसे बड़ा पुल भी माना जा सकता है। झोलुंगे पुल है जो महाकाली नदी में लगाया गया है। तो ऐसे ऐसे जो वहीं से लिम्पिया धोरा लिपुले काला पानी का रास्ता भी निकलता है, उधर आप लोग जा सकते हैं, लेकिन ये चांदनी दोधारा कंचनपुर में पड़ता है। तो आपको ये खबर होना चाहिए था कि हमारा चांदनी दोधारा महाकाली नदी के उस पार गाँव है और काफ़ी उधर देखिए, अगर हम लोगों का अगर संपर्क नहीं बनेगा तो हर तरह से लोग उधर के भारतीय होने पर मजबूर हो जाएंगे। और होने का कारण ये रहेगा कि तीन तरफ से, उनके उत्तर बगल से, उनके पश्चिम बगल से और उनके दक्षिण बगल से चारों ओर भारत ही है, बस पूर्वीय सीमाना और नेपाल है और उसमें भी जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि महाकाली बहुत बड़ा एक नदी बीच में पड़ जाता है, जिसके कारण उनका आवाजाही सब तरह से ठप हो जाता है। बताइए इस स्थिति में कोई अपने आप को कैसे अपने आप को सुरक्षित रख के अपने खुद को नेपालीपन को बचाए रखा। उनकी गौरवान्वित मैं करना चाहता हूं उन नेपाली नागरिकों का, उन जनता को जो हर तरह से भारतीयता के बीच में रह के, भारतीय सामानों को यूज करके, भारतीय पैसा चला करके भी अपने आप को नेपाली बनाए रखा, नेपालीपन को छोड़ा नहीं और नेपाल से संबंध बनाने के लिए हमेशा वो तत्परता रहे कि हमारा कभी ना कभी तो इसमें पुल निर्माण होगा। क्योंकि पुल का बजट बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए बजट बनाने के उतना बजट का पैसा नहीं पहुंच रहा था, लेकिन फिर भी सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। हमें बचपन में पढ़ाते समय में ये कहा जाता था कि कर्णाली का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विकट है और हमें दुख भी लगता था, क्योंकि हम लोग मधेश में रहते हैं और मधेश की भूमि में यहाँ पर तराई समतल क्षेत्र है, कहीं पर भी आओ जाओ, यहाँ पर कोई भौगोलिक रूप से समस्या नहीं है, विकटता नहीं है। दाल चावल, यहाँ पर गेहूँ मकई हर चीज़ सुविधा से मिल जाता है, खाने पीने के लिए हर चीज़ें, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। प्रकृति ने बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे तरह से सजाया है हमारे तराई भूमि को, हमारे मधेश की भूमि को। लेकिन पहाड़ी एरिया में जब जाते हैं तो वहाँ पर समस्या होता है। अपने टीचर से ये बातें पूछते थे कि आखिर वहाँ पर समस्या क्यों है, तो वो लोग बताते थे कि जब तुम प्रधानमंत्री बन जाना, तुम जब राजनीतिक सत्ताएं संभाल लेना, तब आकर इन लोगों का विकास कर देना, कर्णाली के क्षेत्र को, सुदूर पश्चिम वाले लोगों को विकास कर देना। और मन में जागृति होता था कि अवश्य अगर हम जब बड़े होंगे, हम जब इन सब चीज़ों को संभालेंगे, हम जब औहदे पर पहुंचेंगे तो जरूर हम कर्णाली के लोगों को, हम सुदूर पश्चिम के लोगों के लिए हम कुछ सोच सके, कुछ विकास कर सके। और ये सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरे देशवासियों का ये होना चाहिए कि समस्या चाहे मधेश में हो, चाहे समस्या सुदूर पश्चिम में हो, हम सब नेपाली है और एक दूसरे का समस्याओं का समाधान करके चलना हमारा सबसे परम राष्ट्र हित की कार्य बनता है। और राष्ट्र हित में हमें हमेशा समर्पित रहना चाहिए। अपने देश को उजागर करने के लिए हमें हमेशा एक दूसरे का सहयोग करके चलना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र बचेगा।
हम नहीं कहते हैं कि करनाली में चावल नहीं पहुंच पाता है, वहां पर बिकट एरिया है तो उन लोगों को दुख सहना पड़ेगा। जितना चावल चाहिए हम मधेश के लोग, तराई के लोग, हमारे में उपलब्धता है, हम लोग देंगे। लेकिन पहाड़ के लोग जो समस्याएं होता है वो तराई के लोगों के लिए भी सहायक बनेंगे। तो एक दूसरों का सहायक बनकर के ही देश चलता है। कि देश का बजट जो होता है एक तरफ से उठता है तो ऐसा बात नहीं है कि दूसरी तरफ में वो खर्च नहीं हो पाता है, क्योंकि हम कमाए और हमारे पास ही रह जाए और जिसके पास में नहीं है। तो समानता से भी ज़्यादा समता ये मायने रखता है। समानता तो कहता है कि एक भाई को चाहे खाने वाला एक बच्चा हो और एक के पास 10 बच्चे हो फिर भी हिस्सा बराबरी का लगना चाहिए। लेकिन समता कहता है कि नहीं, जिसकी आवश्यकता जितनी है उतनी बराबर की देख करके उनके बंटवारा किया जाए, इसे समता कहते हैं। इसी चीज़ को मिला करके हम लोग चलेंगे और अपने देश को सुरक्षित रखेंगे और सुरक्षित रखने में अपने देश को बहुत ही महान बनाएंगे, बहुत ही उज्जवल बनाएंगे और उज्जवल भविष्य के साथ में अपने चांदनी दोधारा को भी सहित में ले करके और मेची टू चांदनी दोधारा तक की भूमि हम समर्पित करके चलेंगे और अपने राष्ट्र और राष्ट्रीयता को बचाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।